हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आई हूँ जिसका नाम है एकोनाइट। ये हम शॉर्टकट पे एकोनाइट बोलते हैं, बट इसका जो फुल नेम है दैट इज़ एकोनिटम नेपुलस। और एकोनिटम नेपुलस के जो कॉमन नेम होता है वो है मॉन्क्स फूट। और ये जो फैमिली से बिलोंग करता है दैट इज़ कॉल्ड रेनिनकुलेसी। तो ये एक एक्यूट रेमेडी है। ज़्यादातर ये फीवर केस पे बहुत अच्छा काम करता है। आपको क्लिनिकली पेशेंट्स आपको बहुत ज़्यादा फीवर के केसेस आपको मिलेंगे एकोनाइट के। एंड दिस इज़ अ प्लांट रेमेडी। और अगर हम इसके स्पेयर ऑफ एक्शन देखेंगे तो मतलब कि ये जो मेडिसिन है आपके बॉडी पे कौन से ऑर्गन्स और कौन से सिस्टम पे काम करता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है, नर्वस सिस्टम पे काम करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी काम करता है। तो चलिए अब हम सिम्टम्स पे जाते हैं। जो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है फीवर। तो फीवर में अगर हम देखा जाए तो उसके जो स्किन होते हैं वो बहुत ड्राई होता है, बहुत हॉट होते हैं। एंड उसके जो पाम्स होते हैं वो बहुत हीट होता है। और वो एक्सट्रीमली रेस्टलेस रहता है। और उसके जो लिम्स होते हैं लाइक मतलब कि उसके जो एक्सट्रीमिटीज़, जो उसके हाथ और पैर, ये सारे उसके बहुत वीक रहता है। तो पेशेंट बहुत वीकनेस फील करता है। और साथ ही साथ वो रेस्टलेस भी फील करता है और थोड़े एंशियस भी रहता है। जब क्लिनिक में आपके सामने एक एकोनाइट पेशेंट आएगा तो आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि वो बहुत एंशियस और नर्वस होता है। तो तो चलिए नेक्स्ट सिम्टम फीवर के कि उसको फीवर के दौरान लाइक उसके बर्निंग वाले थर्स्ट होते हैं। तो जो प्यास होता है उसको कोल्ड वाटर के लिए, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर का उसको थर्स्ट होता है। तो फ्रेंड्स अभी हम फीवर के जो मोडेलिटीज़ होते हैं उसमें एग्रावेशन और एम्बुलेशंस होते हैं। तो एग्रावेशन जो है उसके फीवर पे मीन्स उसको किस चीज़ से उसके कंप्लेन बढ़ जाते हैं वो है उसको ज़्यादातर इवनिंग में बहुत ज़्यादा उसके कंप्लेन बढ़ते हैं। वार्म रूम में, मतलब अगर गर्म है उसके गर्माहट है उसके रूम पे तो उसके कंप्लेन बढ़ जाएंगे। नाइट में भी उसके कंप्लेन बढ़े हुए रहते हैं। और अगर अफेक्टेड साइड है उस साइड से अगर वो सोता है तो भी उसके कंप्लेन बढ़ जाते हैं। और एम्यूलोरेशंस मतलब किस चीज़ से उसको रिलीफ मिलता है वो है ओपन एयर। अगर वो ओपन एयर में थोड़ा घूमता फिरता रहेगा तो उसको थोड़े से एम्यूलोरेशंस मीन्स उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है उसके कंप्लेन से। तो फ्रेंड्स अब मैं थोड़ा सा फिजिकल कॉन्कोमिटेंट्स पे जाऊंगी। तो फिजिकल कॉन्कोमिटेंट्स पे एकोनाइट जो है वो उसके जो डिज़ायर्स होते हैं ना, मीन्स उसके उसको खाने पीने में क्या पसंद है। तो ज़्यादातर उसको कड़वे वाले चीज़ बहुत पसंद है खाने में, लाइक बिटर कोई भी ड्रिंक्स या फिर कोई खाना। तो ये उसके डिज़ायर होते हैं। और जब वो सोता है पेशेंट तो वो सोते सोते भी बातें करता है। उसके जो ड्रीम्स होते हैं वो बहुत एंशियस होता है, क्योंकि वैसे भी जो एकोनाइट के जो नेचर होते हैं वो वैसे भी बहुत एंशियस पर्सन होता है। तो उसके इसीलिए ड्रीम्स में भी उसके एंशियस वाले ड्रीम वो देखता है जिसमें कि उसको बहुत ज़्यादा वो डर जाता है ड्रीम्स देख करके। एंड नेक्स्ट अगर बोला जाए तो वो नॉइज़ जो अगर कहीं से उसको नॉइज़ आ रहे हैं तो नॉइज़ से उसको बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो वो सह नहीं पाता है नॉइज़ को। तो फ्रेंड्स एकोनाइट पेशेंट जब सोता है तो उसके जो पोस्चर्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो वो जो सोता है अपने हेड के पीछे हाथ रख करके वो सोता है। तो ये उसके पोस्चर होता है सोने का। और अगर हम उसके प्रस्पिरेशन देखेंगे, मीन्स उसके जो पसीना होता है स्वेटिंग, तो वो जो है उसके अनकवर्ड, जहाँ पे उसके कोई भी क्लोथ्स उसके कवर्ड नहीं है उस एरिया पे भी उसके प्रस्पिरेशन रहता है। तो फ्रेंड्स अभी हम एकोनाइट के मेंटल सिम्टम पे बात करेंगे। तो मेंटल सिम्टम इसके बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा शॉर्टकट पे ही बताऊंगी
कि मेंटल सिम्पटम में ये बहुत इंटेंसली फ़ियर, एंग्ज़ायटी, नर्वसनेस बहुत बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो रास्ते में जा रहा है, रास्ता क्रॉस कर रहा है तो उसको डर लगेगा। रास्ते में अगर वो कहीं पे भीड़-भड़ाके वाले जगह पे गया है तो वहाँ भी वो भीड़, वो क्राउड देख कर के उसको बहुत डर लगता है। एक्सीडेंट से उसको डर लगता है। इवन उसको सफोकेशन से उसको डर लगता है और उसको वो बहुत हरिड पर्सन होता है, लाइक उसको बहुत हड़बड़ी होते हैं बिकॉज ऑफ ये सारे जो एनजाइटी एंड फियर जो सिम्टम उसके अंदर है, ये मेंटल सिम्टम। तो उसके वजह से उसको बहुत हड़बड़ी होता है। वो जब बात करता है तो बहुत हड़बड़ा के बात करता है, तो उसके वो बात, उसके जो स्पीच है वो क्लियर नहीं रहते हैं। इवन कि फ्रेंड्स उसको डेथ से भी डर रहता है, लाइक वो प्रिडिक्ट भी कर लेता है टाइम। मीन्स वो घड़ी देख के भी बता देगा कि इस टाइम पे मेरा डेथ हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा उसको फियर एंड एंजाइटी होते हैं उसके लाइफ में। तो फ्रेंड्स, ये है एकोनाइट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे फिर से एक और टॉपिक लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए आप अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड थैंक यू एंड कीप लर्निंग।